एवरीवन, जय माता दी। सो गाइस, आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी आप सभी के ऊपर सदैव सदैव अपनी कृपा बना के रखें और धन की वर्षा, खुशियों की वर्षा आप सभी के घरों में हमेशा होती रहे। तो शुरू करते हैं। धनतेरस की पूजा कैसे करनी है और आपको उसके क्या करना चाहिए, उसके पहले मुहूर्त धनतेरस का क्या है। तो दोस्तों, धनतेरस का जो मुहूर्त है वो 2 नवंबर 2021 को सुबह 11:31 से शुरू होगा और ये समाप्त होगा 3 नवंबर को 9:02 पर। इसका पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो 2 नवंबर को शाम 6:17 से 8:11 तक रहेगा। तो पूजा विधि धनतेरस की कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए। तो एक आप चौकी ले लीजिए, कोई भी छोटी सी चौकी, पाटा ले लीजिए, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर मुट्ठी भर चावल रखिए, नहीं तो धान जो आते हैं, अगर जिन लोगों को धान पता है और धान मिल जाए तो धान रखिए, या धान की बालियां भी चावल के साथ थोड़ा सा रख दीजिए। एक तांबे का या पीतल का लोटा लीजिए या चांदी का लोटा लीजिए जो आपके घर में है, उसमें 1/4 पानी भर लीजिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए, नहीं तो गंगा जल नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ या गुलाब जल भी डाल सकते हैं। उसके अंदर एक आप थोड़ी सी हल्दी या हल्दी की गांठ डालिए, 1 सुपारी 1 का सिक्का डालिए, थोड़ा सा उसमें कुमकुम डालिए, चावल डालिए और उस पर 5 या 7 आम की पत्तियाँ लगाइए और साथ में 5 या 7 पान के पत्ते लगाइए। एक जो मौली आती है लोटे को, जो लोटे का मुंह का साइड होता है उसको बांध दीजिए। नारियल पे एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर स्वस्तिक बनाइए, हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बना के उसको आप कलश पे स्थापित कर दें। और उस जो कलश है उसको, जो चावल आपने रखा हुआ है अक्षत, उसके ऊपर उस कलश को आपको स्थापित करना है। साथ में क्या करना है, आपके घर में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति होगी, फ़ोटो जो भी है, अगर मूर्ति है तो थोड़ा सा दूध कच्चा ले लीजिए, पंचामृत बना लीजिए और भोग में आप मिठाइयाँ रख लीजिए, खील बताशे रख लीजिए और साथ में कुछ सिक्के रख लीजिए। एक कटोरी में चांदी के सिक्के, आपके पास नॉर्मल जो सिक्के आते हैं वो रख सकते हैं, सोने के सिक्के या नॉर्मल सिक्के ही आप रख लीजिए जो 1 रुपये 2 रुपये 5 के होते हैं, तो एक कटोरी भर के आप सिक्के रख लीजिए। और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आपको चौकी पे जो आपने लक्ष्मी गणेश जी को रखा हुआ है, अगर आप उनको स्नान करा सकते हैं तो एक थाली लीजिए। सबसे पहले आप उनका ध्यान करिए और अपने मन में संकल्प लीजिए कि आपकी मैं पूजा करने जा रही हूँ या जा रहे हैं, हमारे घर में सदैव आप एक अस्थिर लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहें और हमारे जीवन में खुशहाली दें। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी को आप अच्छे से स्नान कराइए। अगर आपके घर में धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो नहीं है तो आप एक सुपारी का रूप धन्वंतरी भगवान को दे करके उनको भी स्नान कराइए और जल से स्नान कराइए, थोड़ा सा शहद से स्नान कराइए, थोड़ा सा घी से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर उन्हें थोड़ा थोड़ा पंचामृत से स्नान कराइए, फिर जल से, फिर थोड़े से कच्चे दूध से स्नान कराइए, उनको थोड़ा सा जल फिर दीजिए, उनको अच्छे से साफ़ करिए और उनको आसन दीजिए। आसन हम खुद को बैठने के लिए भी ज़रूर रखते हैं और भगवान को भी हर चीज़ को आसन देते हैं, क्योंकि आसन देने से स्थिरता आती है। तो आप उनको थोड़ा सा चावल उनके मूर्ति के नीचे रख सकते हैं, नहीं तो पान के पत्ते रखिए, फूल रखिए और उसके ऊपर उन्हें विराजमान करिए। विराजमान करने के बाद हाथ में थोड़ा सा फूल लीजिए, आँखें बंद करिए, गणपति जी का पहले ध्यान करिए, ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गंगणपतये नमो नमः, ऐसा बोलते हुए, ध्यान करते हुए कि हे गणपति जी, आपके जैसी बुद्धि हम में और हमारे पूरे परिवार में बनी रहे और हमारे ऊपर हमेशा आप अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखिए। उनको फूल चढ़ाइए, उन्हें दुर्वा चढ़ा दीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी के लिए आप पीले या लाल फूल ले लीजिए या कमल का फूल ले लीजिए। आँखें बंद फिर से करिए और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आप अगर बोल सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अगर ये मंत्र आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये मंत्र आप नहीं कर सकते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः करते हुए माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करिए और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी जी, आप सदैव विष्णु जी के साथ मेरे घर में
स्थिर लक्ष्मी के रूप में, भाग्य लक्ष्मी के रूप में, धन लक्ष्मी के रूप में और हमेशा बरकत लक्ष्मी के रूप में, खुशियों की लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहिए। उसके बाद जो आपने सुपारी धन्वंतरी भगवान के रूप में ली है थी, उनको भी अच्छे से पोंछ के वहाँ पर पीले फूल पे या पीले कलर के किसी भी वस्त्र पे या पान के पत्ते पे थोड़ी सी हल्दी लगा के वहाँ पे विराजमान कर दीजिए। और अगर धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो, यंत्र कुछ भी आपके घर में है तो फिर उसको भी आप पीले फूल या पीले वस्त्रों पे थोड़ा सा चावल अक्षत रख के विराजमान करिए और उनका भी ध्यान करिए। और धन्वंतरी भगवान का ध्यान जब हम करते हैं तो उनकी पूजा विशेष होती है धनतेरस के दिन, क्योंकि धन्वंतरी भगवान जो होते हैं ये रोग हरने वाले होते हैं, पीड़ा हरने वाले होते हैं, कष्ट हरने वाले होते हैं, क्योंकि ये समुद्र से निकले हुए थे तो ये अमृत के समान है, तो हमारे शरीर को बिल्कुल अमृत के समान कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। तो धन्वंतरी भगवान का ध्यान करते हुए कि हे धन्वंतरी भगवान, हमारे जीवन में स्वास्थ्य की वृद्धि हो, खुशियों की वृद्धि हो और हमारे जीवन में अमृत बरसता रहे, हमेशा आपकी कृपा से अमृत बरसता रहे। इस तरह से आप उनकी पूजा करिए, उनका ध्यान करिए और उसके बाद में सभी को, माँ लक्ष्मी जी को, गणपति जी को, आपके धन्वंतरी भगवान, धन कुबेर जी, कुबेर भगवान की अगर प्रतिमा है तो उनकी भी साथ में रख के पूजा करनी है। और जो भी आपके घर देवी देवता हैं सभी को आप चंदन लगाइए, हल्दी लगाइए, इत्र फूल चढ़ाइए, थोड़ा सा उनको हल्दी कुमकुम चढ़ाइए, अबीर गुलाल चढ़ाइए और जितना हो सके अच्छे से उनके पीले पीले लाल लाल फूल चढ़ाइए, उनकी हार माला चढ़ाइए। बेल के पत्ते जो आते हैं वो माँ लक्ष्मी जी को ज़रूर अर्पण करें, शिव जी को, गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें और पीले गेंदे के फूल ज़रूर अर्पण करें। इसके साथ साथ मिठाई, खील, बताशे अर्पण करें। और जो धनिया होता है, एक कटोरी में थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जीरा ज़रूर वहाँ पे रखें। थोड़ा सा मूंग, जो साबुत मूंग आता है, उसको भी आप वहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर रखें। अगर आपके पास आपने कोई लक्ष्मी गणेश की कोई सिक्के के रूप में ख़रीदा है या चांदी का कोई सिक्का या कोई भी ज्वेलरी आपने लिया है सोने का, तो वो सब कुछ भी वहाँ पे रखिए और लक्ष्मी गणेश जी की आरती करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके घर में सदैव सुख शांति बना के रखें। उसके बाद पूजा करने के बाद आपको दिया जलाना है। एक दिया सबसे पहले जलाना है जो आपको यमदेव के नाम से जलाना है। वो दिया रात में जलाना है। पूजा करने के बाद आप एक सरसों का तेल पुराना दिया ले लीजिए और उसमें आप एक पुराने दिए में 4 बत्ती का या 1 बत्ती का, जो 1 बत्ती का आप दिया जलाएंगे तो दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी करके रखेंगे। उस दिए में सरसों का तेल, 1 का सिक्का और अगर आपको कौड़ियाँ मिल जाती हैं तो 1 कौड़ी भी उसमें डाल सकते हैं, नहीं मिलती है तो सिर्फ 1 का सिक्का डालिए और थोड़ा सा चावल, 1 पान का पत्ता लीजिए या कोई भी प्लेट कटोरी लीजिए, उसके नीचे थोड़ा सा चावल रखिए, उस पर दिया रखिए और साथ में थोड़ा सा बताशे रख सकते हैं। अगर बताशे हैं तो वहाँ थोड़े से बताशे रखिए, फूल रखिए और यम देवता का ध्यान करते हुए कि हे यमदेव, मुझे और मेरे परिवार को सदैव आप अकाल मृत्यु से बचा कर रखें, हमें स्वस्थ शरीर दें और परिवार की सदैव रक्षा करें। और उनका ध्यान करते हुए आपके मेन दरवाजे के, अब वो आपका, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जो मेन डोर है उस दरवाजे के बाहर, अगर आप कहीं कोठी बंगलों में रहते हैं तो जो आपका घर के अंदर एंट्रेंस का जो मेन गेट है उस दरवाजे के बाहर, उस गेट के बाहर दक्षिण दिशा में दिया करके आप वो जला दीजिए और तुरंत अपने घर के अंदर चले आइए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। ये पूजा आपको करनी है और ध्यान करना है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। और इसके साथ साथ ही आप धन्वंतरी भगवान का ध्यान करके, लक्ष्मी जी का ध्यान करके रात में अगर आपको है कि मेरे घर में खुशहाली बनी रहे तो एक अखंड जोत जला के साथ में रखिएगा और कोशिश करिएगा कि ये जोत आपकी दिवाली तक जलती रहे। अगर नहीं भी जला सकते हैं तो कम से कम सुबह तक वो जोत जले, इस तरह कोशिश करें। अपनी कोई भी मनोकामना बोल करके वो मनोकामना आपकी ज़रूर माँ लक्ष्मी जी पूरी करेंगे। और बाकी आप रात में बैठ के मंत्र कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का जप कर सकते हैं, हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, साथ साथ हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। और जो धनतेरस है वो मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो मंगलवार को कोशिश करें कि आप लाल कलर के कपड़े पहने तो बहुत ही अच्छा होगा, या गुलाबी कलर के कपड़े पहन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होंगे। और इसी तरह से पूजा
दिवाली के दिन भी आपको करनी है, लेकिन दिवाली गुरुवार के दिन पड़ रही है तो आप पीले कलर के आसन पे माँ लक्ष्मी जी गणेश जी को बैठा सकते हैं, पीले फूलों से उनको सजा सकते हैं। साथ साथ खुद भी आप परिवारजन भी पीले कलर के कपड़े पहन सकते हैं या कोई भी पीली चीज़ अपने घर में रख सकते हैं। अगर इतना भी आप सिंपल पूजा अगर एक करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है, बहुत सिंपल पूजा विधि मैंने बताई है जो हर घर में हर कोई कर सकता है। और ये पूजा ज़रूर करिए। खील बताशे ज़रूर आप अपने घर में जो ईशान कोण है वहाँ पर एक कटोरी में ज़रूर रखिए, पीले कपड़े पे वहाँ पे थोड़ा सा रखिए, ईशान कोण में एक दिया जला के रखिए। और दिवाली के दिन से आपका जो आग्नेय कोण है, साउथ ईस्ट, भले वो किचन आती है कि आपका हॉल आता है कि बेडरूम आता है, मेन डोर आता है, वहाँ पर आप दिवाली के दिन से लेकर के तुलसी विवाह तक एक घी का दिया ज़रूर जलाइएगा। और उसके नीचे भी थोड़ा सा लाल चावल रख सकते हैं, किसी भी आप बर्तन में भी करके वो लाल चावल रख के उसके ऊपर वो दिया रख के अपने विश बोलिए कि आपके घर में सुख शांति धन दौलत बनी रहे, परिवार में हमेशा प्रेम बढ़ता रहे। आप अगर ये इस तरह करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। साथ में जो कुंवारी कन्याएं हैं अगर वो ये विधि करती हैं दिवाली के दिन से अपने लिए एक अच्छा सुयोग वर की मनोकामना करके, तो वहाँ पर जो आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट की जो दिशा है आपके घर में कहीं भी जहाँ, वहाँ पर घी का जोत अगर थोड़ा सा लाल अक्षत चावल रख के उसके ऊपर रख के थोड़े से लाल पुष्प वहाँ रख के एक सिक्का रख के अपनी मनोकामना बोल के कि मुझे एक अच्छा वर मिले, लगातार तुलसी विवाह तक की कर लें। और तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी जी को थोड़े से हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, सुहाग की चीज़ें, बहुत जल्द उनकी शादी हो जाएगी। और जो शादीशुदा माताएं बहनें हैं उनके जीवन में अगर किसी तरह की परेशानी चल रही है पति से या पत्नी से, तो वो भी ये काम कर सकते हैं, उनके जीवन की सारी खटास दूर हो जाएगी। और आप देखेंगे तो इतना प्यार आपके बीच में बढ़ेगा कि आपने कभी जितना सोचा भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ धनतेरस की और दिवाली की। माता रानी आप सब पे अपनी पूरी कृपा बरसाएं और धन ही धन आपके जीवन में, खुशियाँ ही खुशियाँ आप सभी के जीवन में बरसती रहे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। सब अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय माता दी।